फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बनारसी सिल्क की साड़ी है, इसके साथ में ये रेडीमेड ब्लाउज मिला हुआ है। ठीक है, ये जो साड़ी है ये हमने मम्मी के लिए ख़रीदा है और रेडीमेड जो ब्लाउज इसमें मिला वो फिट नहीं आ रहा, छोटे साइज़ का है। अब इसके साथ में मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि इस ब्लाउज को आप कैसे फिट बना सकते हो और छोटी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ये टेक्निक बताऊंगा। बड़े को छोटा करने के लिए तो आप लोगों ने बहुत से जगह पे देखा है, लेकिन इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि छोटे ब्लाउज को बड़ा कैसे करना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इस ब्लाउज में करनी है। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो है पीछे का गला डीप करना है। सबसे पहले आप ब्लाउज को पीछे से देखिए, ये इस तरह से देखिए, पीछे का गला इसमें डीप नहीं है, इसको हमें यहाँ तक डीप करना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, चेस्ट कमर लूज करना है। तीसरा पीछे हुक वाला ब्लाउज बनाना है। चौथा क्या है, आर्म होल इसका बहुत ज़्यादा टाइट है, आर्म होल हमको बढ़ाना है और इसमें जो पफ लगा है सामने उस पफ को बाहर निकालना है। तो ये 5 चीज़ें करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वीडियो में एक एक चीज़ें बहुत स्टेप बाय स्टेप और टेक्निकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेज़न पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। अब देखिए, ये एक नाप का ब्लाउज है। अब इस नाप के ब्लाउज में और उस रेडीमेड ब्लाउज में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप कमर को देखना। कमर यहाँ पे मिनिमम ये देखिए 2 इंच लगभग ढीला करना पड़ेगा, 2 से 3 इंच तक ढीला करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं चेस्ट। तो चेस्ट भी हमको लगभग 3 इंच या 4 इंच ढीला करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो डीप गला हमें बनाना है। ठीक है, तो गले को ना पूरा ये अगर पीछे साइड से देखें, सामने तो हम बोट ही रख देंगे, पीछे से डीप करना है कुछ इस तरह से, जैसे नाप के ब्लाउज में आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके आर्म होल को मेज़र करें, इंची टेप का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये इस प्रकार से नाप करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, अलग अलग दोनों को ना इंची टेप से मेज़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका जो आर्म होल आ रहा है उसको आप देखना, ये आ रहा है लगभग 7.25 इंच, है ना। और इसके आर्म होल को देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा मेज़र करके दिखा रहा हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं, 8.25 इंच, 1 इंच का डिफरेंस है। अगर हम राउंडिंग शेप में इसको नापेंगे, प्रॉपर आर्म होल की गोलाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो और डिफरेंस आएगा। ये इस तरह से जब हम नापेंगे पूरी आर्म होल गोलाई, तो देखिए ये 9.5 इंच आ रहा है इसकी आर्म होल गोलाई, और उसकी लगभग आएगी 8.5 इंच। तो 1 इंच का यहाँ पर लगभग डिफरेंस है। तो आर्म होल बहुत ज़्यादा टाइट है, देखिए ये लगभग 8 इंच ही आ रहा है। तो आर्म होल वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। प्लस जब हम इस ब्लाउज को उल्टा करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फिटिंग के लिए कोई खास जगह भी नहीं है। ये देखिए, चेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं है, कमर पे तो थोड़ा बहुत है भी, चेस्ट पे नहीं है। दूसरी बात, आर्म होल जो टाइट है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लाउज को पूरा खोल देते हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस साड़ी के साथ में ना एक ब्लाउज पीस अलग से हमको मिला हुआ है। तो ये अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको एक ब्लाउज पीस अलग से मिला है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला है तो मार्केट से आप सेम टू सेम कपड़ा मंगा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के फैब्रिक आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आप मंगा लीजिए, थोड़ा बहुत ही लगेगा, आप मंगा करके इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस ब्लाउज को पूरा का पूरा खोल देना है, साइड फिटिंग से आस्तीन अलग कर देना है, पूरे पीस अलग अलग कर लेने हैं। तो सभी पीस हमने अलग अलग कर लिया है। ये है दोनों स्लीव्स, ये पीछे का पल्ला और ये है सामने का पल्ला। तो सबसे पहले ना सामने के पल्ले से हम क्या करेंगे, पफ को बाहर करेंगे। ये अंदर में जो पफ लगा हुआ है, क्या रेडीमेड के जो पफ वगैरह आते हैं ना, बिल्कुल डुप्लीकेट लगे होते हैं, क्वालिटी इनकी ठीक नहीं होती है। इसको निकाल के हम बाहर कर देते हैं, और पफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो इसका परमानेंट इसको बाहर ही कर देते हैं। देखो, ये जो चेस्ट साइज़ हम बना रहे हैं ना, 42 से 43 इंच चेस्ट साइज़ है। और ब्लाउज़ का जो पैटर्न रेडीमेड में बना करके दिया गया है,
सिंगल डॉट का, तो फिटिंग दे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये जो डॉट पैटर्न है इसको तो जैसा का तैसा रहने देते हैं, इसको हम 2 डॉट का ब्लाउज कर देंगे और नीचे का जो डॉट है उसको एक अलग तरीके से पफ क्रिएशन के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से करना है, तो उससे फिटिंग अच्छी आ जाएगी। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया भी था, 2 डॉट के ब्लाउज का कटिंग भी बताया है और नए तरीके से सिंगल डॉट ब्लाउज का कटिंग, जो वीडियो का टाइटल था आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी वो चीज़ मैं रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को ये ईजिली समझ में आ सके। पाइपिंग वगैरह सब बाहर कर देते हैं। देखो हमने पफ बाहर कर दिया, पाइपिंग बाहर कर दी। अब इसको ना ये देखिए इस तरह से उल्टा कर लेना, डबल फोल्ड कर लेना, ये ऐसे, अब बराबर जमा के रख लेना। अब जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो देखिए पहले चेस्ट का मेज़रमेंट लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा विथ मार्जिन 10.5 है, ठीक है। लेकिन 10.5 में इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 42। अब हमें 42 रेडी चाहिए, तो हमें यहाँ पे लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो वो कहाँ से लाएंगे, ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, अलग से ज्वाइंट करेंगे। मतलब चेस्ट पे 1.5 इंच मार्जिन चाहिए तो 1.5 इंच कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। रही बात कमर की, कमर यहाँ पे हम नाप के देखते हैं, कमर हमें चाहिए 34 और उसके बाद 1 इंच का डॉट, ये आप सब जानते हैं कमर पे लगता है, और उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से, है ना। तो वो चेस्ट और कमर पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हम सीधा सीधा ज्वाइंट कर देंगे। तो अभी ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा आप यहाँ पर देखिए गले के पास में, ठीक है, ये कितना है 8.5 निशान लगाएं, सॉरी 7.5, यहाँ पर भी 7.5, दोनों निशान लगा करके इस तरह से ये मिला लेना है। अब ये 7.5 इंच शोल्डर है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने नीचे 7.5 बताया तो आपको नीचे से नापना है, जहाँ पर कपड़ा था वहाँ से मैंने नाप के बताया, ऊपर से भी नाप के बता सकता था। कैसे, शोल्डर के पास से हम रख के नापेंगे तो भी 7.5 में नाप के बता सकता था आप लोगों को, लेकिन मैंने सीधा सीधा बताया। अब रही बात आर्म होल की, तो आर्म होल ना आप इस प्रकार से देखिए, पहले तो अंदर की तरफ डाउन कर दें, ये हल्का सा ऐसे 1/2 इंच, और उसके बाद ये आपका आर्म होल निशान अंदर डाउन हो जाएगा। आपको आर्म होल इंक्रीज करना है, आर्म होल बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। रेडीमेड पैटर्न्स में और हमारे कटिंग मेथड में कितना डिफरेंस है ये देखिए। अब बिल्कुल करीब से आप राउंडिंग शेप देंगे, ये इस प्रकार से, क्लियर है, ऐसे। इसके बाद आप इस आर्म होल गोलाई को जरा नाप के देखिए कितना आ रहा है 10.5, जिसमें से 1/2 इंच आपका शोल्डर के मार्जिन पे चला जाएगा, ये ऐसे। और ये अभी जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना है मार्जिन वाला, वो हमने ऐड नहीं किया ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो बाद में ऐड होगा। तो ये आर्म होल आपका फिट बैठ जाएगा। हमें 9.5 पौने 10 चाहिए था, यहाँ पे टोटल 10.5 आ रहा है, बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है पौने 10 से वो मार्जिन में चला जाएगा, क्लियर है। तो ये लगभग पौने 10 ही आएगा। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये आपका फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया। पीछे पे आते हैं, पीछे पल्ले को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब ये ध्यान रखना, ये रेडीमेड पैटर्न है और इसकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं होती है। जब इसको बनाया जाता है तो सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से इस प्रकार से रख के देख लें, और रख के ये देखें कि कहीं लंबाई तो छोटा बड़ा नहीं है, कहीं चेस्ट कमर तो छोटा बड़ा नहीं है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हम ऊपर से बराबर मिला के रख रहे हैं तो इसकी लंबाई फ्रंट में ज़्यादा आ रही है, और ज़्यादा आ रहा है तो ये अच्छी बात है। मैं आप लोगों को जो पफ क्रिएशन बताने वाला हूँ उसमें ये काम आएगा, ठीक है। इसमें पहले आर्म होल को हम सेट करते हैं। तो बैक पार्ट का आर्म होल 1.25 इंच हम गैप रख करके राउंड करते हैं। तो यहाँ पे भी करीब से ही राउंड देना है ना, बिल्कुल ज़्यादा दूर से राउंड देने की कोशिश नहीं करेंगे,
ये ऐसे। तो चलिए इतना कपड़ा यहाँ से भी निकाल देते हैं और पीछे पल्ले के आर्म होल आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना फ्रंट है उतना बैक आएगा आराम से। ये इस प्रकार से हमने कर दिया कटिंग। अब पीछे के पल्ले में साइड में जो फुजड़े वगैरह दिख रहे हैं ना, उसको पहले काट के बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे तो वो लगाना ही है ज्वाइंट। ये नीचे का जो पल्ला है इसको भी बराबर पहले मिला लेते हैं और साइड में जो फुजड़े वगैरह दिख रहे हैं ये सब पूरा काट के बाहर कर देते हैं। ये ऐसे। तो ये इस तरह से हमने इसको कटिंग में छांट करके मिला लिया। देखिए दूसरा चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि ये बोट नेक का पैटर्न है और बोट नेक में हम क्या करते हैं, आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं। तो इस तरह से लगभग ½ इंच, ½ इंच भी कर देंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन कर देना। क्लियर है? ये सब चीज़ें रेडीमेड पैटर्न में नहीं आती हैं। अब अलग अलग करते हैं सामने और पीछे के पल्ले को और तुरंत हम पकड़ते हैं ये बैक पोर्शन, पीछे का पल्ला। ठीक है, पीछे पल्ले में गले की गहराई पुराने ब्लाउज से नाप करके देखें, लगभग 10.5 इंच आएगा। ये इस तरह से जब हम नापते हैं 11 इंच समथिंग। तो जैसे यहाँ पर भी हमें 11 इंच रखना है, तो पहले तो इस तरह से शोल्डर पे ½ इंच छोड़ दें, 11 इंच देखें कितना आ रहा है। ये इस प्रकार से 11 इंच पे निशान लगा दें। इतना हमें डीप करना है, तो स्केल ले करके एक सीधा निशान। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, गला यहाँ पे कितना खुला है, ये खुला हुआ है लगभग 3.25 इंच। ठीक है, तो ये 3.25 ही खोलना है, यहाँ पे भी 3.25 का ही निशान। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप गला है तो हम 2.25-2.5 इंच पे खोलेंगे। जितना सामने का गला खुला उतना तो पीछे खुलेगा ही। तो ये इस तरह से आपको खोलना है। ये एक तरह से जो मैंने पैटर्न्स आप लोगों को बताए हैं ना कि एक साइड बोट नेक एक साइड डीप नेक, वो स्टाइलिश पैटर्न में आ गया। अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब पीछे हुक वाला ब्लाउज बनाना है, तो ये पीछे का पल्ला है, इसको 2 भाग में काट दें। अब हुक की पट्टी इसमें हम स्टिच करते वक्त लगाएंगे। ठीक है, वो अलग से लगेगा, इसमें किसी भी तरह का मार्जिन नहीं, केवल डॉट के लिए कट, क्योंकि हम डॉट फिर से लगाएंगे, जगह चेंज कर देंगे। डॉट वगैरह हमने पूरा इसमें खोल दिया है। अब आते हैं फ्रंट पल्ले पे। अब भाई फ्रंट पल्ले में क्या करना है, आर्म होल तो हमने सुधार दिया, गला इसका एज इट इज़ रखना है क्योंकि गले पे प्रिंट है ना, कसीदा वर्क हुआ है। तो इसमें करना क्या है, डॉट क्रिएशन करना है। पफ क्रिएशन कैसे होगा, तो सबसे पहली बात, इसका भी जो डॉट है हमने खोल दिया है ना। डॉट की दूरी अप्रॉक्स 43-44 इंच चेस्ट में, 42 इंच से ऊपर में 5 इंच की दूरी, ये ध्यान में रखना। इस तरह से सीधा एक निशान लगाते हैं। अब रही बात शोल्डर से डॉट की दूरी, तो आप इधर से नापें, ये ऐसे ½ इंच छोड़ दें पहले, और उसके बाद ये आपका जो डॉट पॉइंट आएगा ये आएगा 11, 11.25, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से हमने ये पॉइंट का निशान लगाया। अब यहाँ से दूसरा डॉट क्रिएशन, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, लगभग 1.5 से 1.25-2 इंच की दूरी लें और एक डॉट ये हम दे देंगे इस साइड में, ये ऐसे इस साइड में एक डॉट दे देंगे, केवल पतला सा ½ इंची डॉट, टोटल ½ इंची डॉट है ना, मतलब ½ इंच का डॉट लगेगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये इस प्रकार से आपका हल्का सा पफ यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये ऐसे। तो आपका जो डॉट है, सेंटर डॉट या मेन बस्ट पॉइंट, उस डॉट का क्रिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पर हम डॉट लेंगे 1.5 इंच का, ये ऐसे। ठीक है, स्केल से इन निशानों को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोगों ने देखा कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलिए उसका थोड़ा सा हम बेनिफिट लेते हैं। एक तो यहाँ पर ये इस तरह से लंबाई हल्का सा इधर का छोटा हो जाएगा, ये क्लियर है। इस साइड का नहीं होगा, तो इस साइड को हम हल्का सा तिरछा करते हैं, एकदम हल्का सा इस तरह से, और हल्का सा उधर को भी कर लेना ताकि पफ क्रिएशन, क्योंकि डॉट लगने के बाद वो सही बैठ जाएगा, उसका आप लोग टेंशन ना लें। इस तरह से बराबर इसको मिला लें। तो देखो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है
और हमें लाइनिंग पीस भी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें अस्तर लगा हुआ है। तो दोनों है हमारे पास। यहाँ पे केवल मेन फैब्रिक ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 4 फोल्ड हमने मेन फैब्रिक को यहाँ पे बिछा के रखा, और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे पहले देख लेना नीचे का जो पार्ट है सभी बराबर हैं कि नहीं। इसको आप हल्का प्रेस भी लगा सकते हैं, ये इस प्रकार से जमा लें, सभी बराबर होने चाहिए। आप चाहें तो एक स्केल रख करके सीधा काट भी सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब 1/2 इंच अंदर रखना, ये ऐसे, और टोटल चारों पीस को निकालना है, क्योंकि सामने पल्ले में 2 जॉइंट लगेगा, पीछे पल्ले में 2 जॉइंट। और कैलकुलेशन क्या रहेगा, 1.5 इंच का। ये इस तरह से 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाए। अगर आप मार्जिन 1.5 इंच लेना चाहते हैं तो 1.25 इंच लेंगे, 1.25 इंच भी चलेगा। इस प्रकार से दोनों को मिला दें और ये कटिंग करके निकाल दें। इतना कपड़ा हमें अलग से लगाना पड़ेगा। 1/2 इंच अंदर क्यों रखें, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन होगा। ठीक है, तो ये जॉइंट का भी काम हो गया, ये ऐसे। ये डॉट वाला बस आप थोड़ा सा इसको मिला लें, यहाँ पे कट लगा देंगे केवल 2 पीस में, जो फ्रंट में ज्वाइंट होने हैं, क्योंकि ये डॉट से बराबर इस तरह से मिलना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद में फ्रंट बैक के लिए ज्वाइंट कटिंग करने के बाद में आते हैं आस्तीन पे, और आस्तीन को समझेंगे। देखिए यहाँ पे भी पूरे डिज़ाइन है ना, तो ये इस तरह से रखें। और आस्तीन में थोड़ा सा समझने वाला बात ये रहेगा कि आपको फ्रंट का पार्ट गहरा करना है। रेडीमेड पैटर्न्स में कुछ भी नहीं रहता, तो एक ही आस्तीन से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आस्तीन का आर्म होल ये सुधारना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आर्म होल हमने ब्लाउज में बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि आस्तीन इसमें फिट नहीं होगा। तो उसको फिट कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये एक कपड़ा हमने लिया है, यहाँ पे भी ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह से सीधा काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अब चौड़ाई बढ़ गई तो आपको क्या देखना है, जैसे पुराने ब्लाउज का नाप है तो यहाँ पे आपको देखना है एक तो आर्म होल, दूसरा आस्तीन की गोलाई। अब गोलाई यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने वाला है, गोलाई हम यहाँ पर नापते हैं 7.5 इंच की गोलाई आ रही है, लेकिन वो गोलाई कहाँ पर की है, जब आपकी आस्तीन लंबाई कितनी है, केवल और केवल 4 इंच है। ये देखिए तब की गोलाई है, और आपका आस्तीन लगभग 4 इंच और बढ़ गया, मतलब वो 8 इंच हो गया। इसका सीधा सा कैलकुलेशन ये होगा कि आपका आस्तीन गोलाई 1 इंच और कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आस्तीन गोलाई कितना रखेंगे, 6.5, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं 6.5 इंच आस्तीन की गोलाई, 1.5 इंच का अप्रॉक्स मार्जिन। अब आते हैं नीचे आर्म होल पे। आर्म होल हल्का सा यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा मैंने नाप के बताया था तो कितना आया था, 8.5, और राउंड में जब हमने नापा था तो कितना आया था, 9.25। परफेक्ट बैठ रहा है, ये देखिए परफेक्ट बैठ रहा है। इस तरह से मिला देंगे। ये सब मिला करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सेम टू सेम पीस आपको एक और निकाल लेना है दूसरे आस्तीन के लिए। ये ऐसे, तो इतना कपड़ा है आस्तीन में भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ना आपको टोटल 4 पीस निकाल लेने हैं, क्योंकि एक आस्तीन में 2 लगेगा, 2 आस्तीन में 4। देखिए ये जो ज्वाइंट है इसको हम वापस से यहाँ रखते हैं इस तरह से, और आस्तीन का आर्म होल एक बार मैं फिर चेक करके बता देता हूँ। ब्लाउज में कितना हमें रिक्वायरमेंट थी, 9.25 की।
ये इस तरह से यहाँ पे रखना, मार्जिन को छोड़ देना और इस प्रकार से आप नाप के देखिए। ये आ रहा है 9.25, कोई इशू नहीं है, आस्तीन फिट हो जाएगा। सीधा सीधा आर्म होल हमने नापा था 8.5 आया था, यहाँ पे भी 8.5 आ रहा है, तो ये आस्तीन अब फिट हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा था तो नहीं होता है ना। अब आते हैं हम स्टिचिंग पे।